बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाह के फजल और तौफीक से आज हम जिंदड़ शरीफ में वैसे ज़मा शाबाद लामकां ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत ख्वाजा गौरुद्दीन अहमद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर मौजूद हैं। हज़रत ख्वाजा गौरुद्दीन अहमद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर सा तारुफ तज़किरा, आपकी सीरत व किरदार के कुछ गोशे, कुछ झलकियाँ और आपकी तालीमात इस मुख्तसर सी वीडियो में बयान करने की कोशिश करेंगे। हज़रत ख्वाजा गौरुद्दीन अहमद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह जिंदड़ शरीफ में ही एक ज़िम्मेदार और काश्तकार घराने में आपकी विलादत हुई है। गुज्जर बरादरी से आपका ताल्लुक था और बचपन से ही आपकी तबीयत के अंदर हक तलबी और अल्लाह ताला की मोहब्बत का इंतहा दर्जे का ज़ौक़ शौक़ था। बचपने के आलम में ही बाप की शफ़क़त का साया उठ गया और आपकी जो परवरिश है वो आपके चचा जान ने की है। हज़रत ख्वाजा गौरुद्दीन अहमद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह किसी स्कूल में नहीं गए, किसी मदरसे में नहीं गए, किसी मकतब से तालीम हासिल नहीं की। आपको इल्म लदुन्नी था। इल्म लदुन्नी वो होता है कि जिस बंदे की रूह और तबीयत में लताफत होती है, रूह पाक होती है, तो अल्लाह ताला बग़ैर किसी उस्ताद के, बग़ैर किसी मुअल्लिम के हक ताला वो इल्म वदियत फरमा देता है। और आप अवैसी निस्बत वाले थे, बग़ैर किसी शेख के आपको बराह रास्त बारगाह नबूवत से फैज़ मिला है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फैज़ आपकी ख़ास पहचान है, तशख़्ख़ुस है जिंदड़ शरीफ का। हज़रत ख्वाजा गौरुद्दीन अहमद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से ही चूँकि मोहब्बत इलाही का नशा था, तो आप अपनी काश्तकारी भी करते, अपने मामूलात भी अदा करते और जो फ़ारग वक़्त होता वो अपने मस्जिद में, महल्ले की मस्जिद में चले जाते, वहाँ पर नफल पढ़ते, अल्लाह ताला से मुनाजात करते, गिरिया ज़ारी करते और इबादत करते। आपकी तालीमात में इस चीज़ को फोकियत हासिल है। आप सियाना, दाना, अक्लमंद उस बंदे को तसव्वुर करते हैं जो बंदा अल्लाह ताला को पहचान ले, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ जिस बंदे का मैलान कल्बी हो। आप समझते थे कि ये बंदा बड़ा सियाना है, बड़ा समझदार है। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे साथ बरसाती नाला है जैसे दुआड़ा कहा जाता है, आपके रात की तन्हाइयाँ उस दुआड़े में भी गुजरती थीं। आप फरमाते थे कि मेरे दिल में इतनी बेकरारी और इतना तबीयत में इज़्तिराब होता था कि मुझे अल्लाह ताला से मिलने का शौक़ था, अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाने का शौक़ था, लेकिन कोई राह, कोई सबील नज़र नहीं आती थी। तो आप अल्लाह से दुआएं किया करते थे कि अल्लाह पाक मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा और मेरे दिल को गैर से तो खाली फरमा। आपकी तालीमात में तौहीद इलाही, इश्क़ रसूल, सब्र हया, तवक्कुल, अफ़्व दर गुज़र, जूदो सखा, इस चीज़ को काफ़ी अहमियत हासिल है। चूँकि आप अवैसी निस्बत थे और सूफिया कामिलीन का कहना है कि आप इब्राहिमी खसलत पर पैदा हुए हैं। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात का आप मजहर थे। आपने सारी ज़िंदगी अपने कुर्ते को जेब नहीं लगवाई। अल्लाह पर तवक्कुल इतना था कि आप हर मामले में फरमाया करते थे कि अल्लाह काफ़ी है। जिस तरह हज़रत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा, हस्बी अल्लाह पढ़ा, यही कलिमात बचपन से लेकर सारी ज़िंदगी और फिर दुनिया से जाते वक्त भी आपकी ज़बान पर जो आखिरी कलमा था वो यही था, हस्बी अल्लाह। और चूँकि आपको अल्लाह ताला ने इल्म लदुन्नी दिया था और बग़ैर किसी शेख के, बग़ैर किसी मुअल्लिम के आप बराह रास्त बारगाह नबूवत से फैज़ याफ्ता थे, तो वक़्त के अकाबिर उलमा और बड़े बड़े स्कॉलर और बड़े बड़े इल्म फ़न के शाहसवार आपके पास तालिब इल्म बनकर आते थे और आप उनकी इल्मी उलझनों को हल फरमाते थे। आपने इस इलाके में भी आपने यहाँ मस्जिद में एक मकतब, एक मदरसा कायम किया था जिसमें लगभग 250 से 300 तक रिहायशी तलबा क़याम पज़ीर होते थे। दरस निज़ामी की क्लासें होती थीं। अल्लामा मुहिब नबी, शेखुल हदीस अल्लामा मुहिब नबी रहमतुल्लाह अलैह वो शेखुल जामिया होते थे और अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी, शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको जमीयत उलमा पाकिस्तान का सदर होने का भी शरफ हासिल है। तहरीक पाकिस्तान में, तहरीक ख़त्म नबूवत में और मुख्तलिफ तहरीकों में उनका बड़ा भरपूर किरदार रहा है। हज़रत अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह भी यहीं के फैज़ याफ्ता थे। वो हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गौरुद्दीन अहमद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह के पास आते और जामिया निज़ामिया रिज़विया जो अहले सुन्नत का लाहौर में एक बड़ा मारूफ, बड़ा कदीमी जामिया है और बड़ी मशहूर मारूफ दरसगाह है। जामिया के जो बानी हैं
हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो यहीं पढ़ते रहे हैं जिंदड़ शरीफ में। उन्होंने दरस निज़ामी के 3 साल जिंदड़ शरीफ में यहाँ पर पढ़ा है। वही अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह है जो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के भी उस्ताद थे। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं जो इस वक्त इश्क़ रसूल की जो तहरीक चल रही है तो वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की एक बर्पा करता है तहरीक। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब शागिर्द हैं मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के, और मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब इस जामिया के शागिर्द हैं जिंदड़ शरीफ में। तो इस तरह हज़रत ख्वाजा गौहरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो फैज़ान है इस वक्त तक इश्क़ रसूल मोहब्बत रसूल का जो फैज़ान है उसके रूह नुमा क़िबला हज़रत ख्वाजा गौहरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात बाबरकत है। आपकी जो तालीमात हैं ये महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मकतूबात की सूरत में भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ किताबों की सूरत में भी आपकी तालीमात महफूज हैं। और आपकी तालीमात जो हैं ये कुरान और सुन्नत के आइनादार हैं, कुरान और सुन्नत की तर्जुमानी करती हैं, उनकी तरफ भी हम चलते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत में जो तलब हक़ का एक मादा था और हक़ तलबी का आपको अंदर एक जोश व जज्बा था, आप खीवा हयातगढ़ में सोहरवर्दी खानका है वहाँ पर गए। चूँकि बचपन से ही आपकी तबीयत मुबारका के अंदर कोई मैलान कोई कसाफत नहीं थी, लताफत ही लताफत थी, तो अल्लाह ताला ने आपको कशफ की दौलत से माला माल किया था। यानी कब्र वालों के हालात आप पर मुनकशिफ हो जाते थे, कब्र वालों के हालात से आपको आगाही हो जाती थी और आप कब्र वालों से बातें किया करते थे, हम कलाम हुआ करते थे। तो खीवा हयातगढ़ में सोहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्गों के पास गए तो उन्होंने आपसे कलाम किया और कहा कि आपके घर में एक दरेक का दरख्त है और आप गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिंदड़ शरीफ से आए हैं। आपने फरमाया कि ये बातें तो मुझे पहले से मालूम है, मैं तो आपसे अल्लाह की मोहब्बत का तलबगार बन के आया हूँ। अगर आपके पास कोई लम यलिद वलम यूलद कोई अल्लाह ताला की तौहीद का सबक है तो वो मुझे पढ़ाएं। तो उन्होंने इससे माजरत कर ली। फिर आपका मुख्तलिफ अकाबिर उलमा औलिया सालिहीन मकबूलाने बारगाह इलाही के पास जाना साबित है। सीरत निगारों ने लिखा है कि आप हज़रत सैयदना सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह के पास भी तशरीफ़ ले गए, आप कलियर शरीफ हिंद में इंडिया में भी तशरीफ़ ले गए और हर जगह पर आप यही कहते थे कि हुजूर मेरी झोली में तौहीद की तालीमात का नूर डाल दें। तो वो वहाँ से आप को जो मकसूद था जो आपका वो हाथ नहीं आ रहा था, हत्ता कि आप हज़रत सैयदना दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर शरीफ में तशरीफ़ ले गए। तो उन्होंने फरमाया कि जो आपका सवाल है नबूवत उसका जवाब दे सकती है, विलायत इसका जवाब देने से कासिर है। तो हज़रत साहब ने अर्ज़ की कि हुजूर क्या फिर मैं हिजाज़ मुक़द्दस में चला जाऊँ, मक्का मुकर्रमा मदीना तैयबा की तरफ चला जाऊँ? तो उन्होंने फरमाया नहीं, कि आपके पास ही अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। शेख चुगानी में हज़रत सैयदना तानूख अलैहिस्सलाम का मज़ार है, आप वहाँ पे जाएं। तो फिर लाहौर से आप हज़रत सैयदना तानूख अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले गए। हज़रत सैयदना तानूख अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। वो बुलंदी और एक बुलंद टेले पर आप आराम फरमा थे। तो हज़रत सैयदना ख्वाजा गौहरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को चूँकि कशफ भी था, उनसे हम कलामी का भी शरफ हासिल हुआ। आपने अपनी मारूज़ात अर्ज़ की तो उन्होंने खुशी का इजहार किया कि कोई बंदा मुझसे अल्लाह ताला का सबक लेने, अल्लाह ताला का रास्ता पूछने के लिए आया है। फिर हज़रत ख्वाजा गौहरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जिंदड़ शरीफ से करीबन 22 या 23 साल पैदल चल के रोज़ाना हज़रत सैयदना तानूख अलैहिस्सलाम के मज़ार पे तशरीफ़ ले जाते रहे। करीबन 14 मील के फासले पर यहाँ से है और वो सारा फासला पैदल तय करते थे। दिन को काश्तकारी करते, खेती बाड़ी करते, ज़मीनों में हल चलाते और रात को याद इलाही में, मोहब्बत इलाही में वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते। हज़रत ख्वाजा गौहरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर मारूफ इरशाद है। आप फरमाते हैं ये जो अम्बिया किराम होते हैं, औलिया कामिलीन होते हैं, नेक लोगों के मज़ारात होते हैं, ये अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे होते हैं। इन जगहों से अल्लाह ताला की रहमत नसीब होती है। जो बंदा खुलूस दिल से इनके पास आता है, ये लोग बड़े बावफा लोग होते हैं और ये जो कदम उठाए जाते हैं इनका मैदान माशर में बदला मिलेगा, इसका अजर मिलेगा।
और फरमाते थे इन लोगों से सिवाय हक ताला की मोहब्बत के और इश्क रसूल से और कोई शय नहीं मांगनी चाहिए। यानी बंदा इनसे अल्लाह की मोहब्बत आखिरत का सवाल करे तो ये दुनिया वैसे ही अल्लाह ताला अता फरमा देता है। तो हजरत साहब जब तक जिंदा रहे, हयात तय्यबा से मुत्तसिफ रहे, उस वक्त तक आपने अपने मिलने वालों को उधर ही मुतवज्जे रखा और आपकी तबीयत के अंदर आजिज़ी इनकिसारी इतनी थी कि आपने सारी जिंदगी अपने आप को मिटा के रखा। यानी आपने कभी भी नमूदो नुमाइश शोहरत इसकी बिल्कुल तलब ही नहीं और ना आपको इसकी कोई शौक था, बल्कि सारी जिंदगी अपने आप को मिटा के रखा और हर साइल को आपने उधर भेजा मज़ारात मुक़द्दसा की तरफ और लोगों को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रखा। एक वाक़या है कि एक औरत आपके पास सवाल की गरज से आई कि औलाद की तलबगार थी, तो आपने फरमाया नमाज पढ़ती हो। आपने आने वालों को नमाज की दावत देते थे, नमाज की तबलीग किया करते थे, तो उसने कहा जी मैं नमाज पढ़ती हूँ। तो आपने फरमाया नमाज पढ़ के 2 नफल पढ़ा करो तो अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर औलाद देगा। अल्लाह ताला के फजल करम से उस औरत की गोद हरी हुई, अल्लाह ताला ने उसको बेटा अता फरमाया। तो किसी ने कहा हुजूर आप उसके सामने दुआ फरमा देते, उसका दिल राज़ी हो जाता, दिल खुश हो जाता। तो आपने फरमाया अगर मैं उसके सामने दुआ करता तो वो मुझ पे एतकाद बांध लेती और उसकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाती, तो मैंने उसको अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे किया है। अब वो अल्लाह ताला से उसने दुआ की है तो उसका यकीन और उसका एतकाद अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ है। आप फरमाते थे तौहीद की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये मजहबी पेशवा ये लोग हैं जो लोगों को अल्लाह की बारगाह में जोड़ने के बजाय अपनी तरफ बुलाते हैं। आप फरमाते थे कि अल्लाह ताला की तरफ फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ जाओ, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आपने सारी ज़िंदगी बुलाया है। हस्बी अल्लाह, हर मामले में आप फरमाते थे कि अल्लाह ताला काफ़ी है, अल्लाह ताला काफ़ी है। और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इतना था कि इस इलाके में 12 रबीउल अव्वल शरीफ के रोज़ आपने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की महफिल शुरू की, जिसको ख़त्म शरीफ का नाम दिया गया। और पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के लिए अच्छे से अच्छा, आला से आला, उम्दा से उम्दा और खूबसूरत से खूबसूरत लंगर शरीफ और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए अच्छे अंदाज से ज़ियाफ़त करनी। और वाक़फ़ाने हाल कहते हैं कि उस वक़्त जो मेवे थे, ड्राई फ्रूट जिसे हम बोलते हैं, वो जम्मू और कश्मीर से मंगवाए जाते थे। पिस्ता, काजू, बादाम और उसमें मीठे में देसी घी डाला जाता, बकरे का गोश्त पकाया जाता। किसी ने आपसे कहा कि हुजूर ख़त्म तो दाल पर भी हो जाता है, आप कर्ज उठाकर और अपने आप को मुशक्क़त में डालकर इतना एहतमाम क्यों करते हैं? तो आपने फरमाया कि बेशक दाल पर ख़त्म हो जाता है, तो हम दाल पर ख़त्म दिलवाएंगे तो दाल वालों में नाम लिखा जाएगा, दाल वालों में हमारा शुमार होगा। जब हम अच्छा खाना पेश करेंगे तो फिर अच्छे लोगों में हमारा शुमार होगा, बकरे वालों में हमारा नाम लिखा जाएगा। तो इंसान को चाहिए कि इंसान अच्छे लोगों में अपना नाम, अच्छी लिस्ट में अपना नाम लिखवाया करे। और आपको हज़रत शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम हज पर गए तो आप जब तक हम मक्का मुकर्रमा में रहे तो उन दिनों में हम हज़रत साहब को देखा कि आप दुरूद पाक पढ़ते रहे। मक्का मुकर्रमा में लोग तलबिया पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की हमद पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं, लेकिन आप दुरूद पाक पढ़ते रहे। और जैसे ही हम मदीना तैयबा गए तो वहाँ पर आप अल्लाह ताला की हमद तस्बीहात में मशगूल हो गए। तो मैंने अर्ज़ की हुजूर आपने लोगों से एक अलग और मुनफरिद उसलूब अपनाया है। तो आपने फरमाया कि बात मोहब्बत की है, बात इश्क की है। जब अल्लाह ताला के दरबार में रहा हूँ तो उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है तो अल्लाह ताला राज़ी हो गया है। अल्लाह ताला की बारगाह में उसके प्यारे हबीब का जिक्र किया जाए तो अल्लाह खुश होता है कि मेरे प्यारे हबीब का जिक्र हो रहा है। और जब हुजूर की बारगाह में गया हूँ तो जितने भी अम्बिया और हमारे आका कायदुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, सब की तालीमात का मतलब मरकज़ी मजमून तौहीद इलाही था कि सब दुनिया में लोगों को तौहीद की तरफ मुतवज्जे करने के लिए तशरीफ़ लाए। तो हुजूर भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए तशरीफ़ लाए। तो मैंने हुजूर की बारगाह में अल्लाह की तौहीद का जिक्र किया, रब ताला की सना की, रब ताला की तस्बीहात की, तो हुजूर खुश हो गए। अल्लाह की बारगाह में उसके हबीब का जिक्र किया तो अल्लाह राज़ी हो गया, और हबीब की बारगाह में अल्लाह का जिक्र किया तो रसूलुल्लाह खुश हो गए। यानी ये देखें कि ऐसी एक यूनिक चीज़ है हज़रत साहब की सीरत में, और आपके जो तख़य्युल है, आपका नज़रियात है, और आप आने वालों में से हर एक के यही पूछा करते थे कि तुम्हारा ख्याल क्या है, तुम्हारा ख्याल कैसा है, तुम्हारा ख्वाब और ख्याल कैसा है। किसी ने कहा कि हुजूर लोग माँ बाप
के बारे में पूछते हैं, बीवी बच्चे के बारे में पूछते हैं, कारोबार के बारे में पूछते हैं, अब ख्याल के बारे में पूछते हैं। आपने फरमाया कि ख्याल ही बंदे का ठीक हो जाए तो इंसान ठीक हो जाता है। इंसान को ख्याल आता है तो इंसान नेकी करता है, इंसान को ख्याल आता है तो इंसान नमाज पढ़ता है, इंसान को ख्याल आता है तो इंसान अच्छा काम करता है, इंसान के ख्याल की इस्लाह हो जाए तो इंसान ठीक हो जाता है। तो आप का ख्याल बहुत ही पाकीज़ा था, और जो बंदा आपके पास आता बगैर किसी मुजाहिदे के, बगैर किसी रियाजत के और बगैर किसी लंबे चौड़े और आदो वज़ाइफ पढ़े, उसका ख्याल ठीक हो जाता था। उसकी सोच, उसकी थिंकिंग के अंदर पॉजिटिविटी आ जाती थी और वो मुआशरे के लिए फैज़ रसां बन जाता, नाफे बन जाता। इस तरह के कई करामतें हैं, मुख्तसर सी वीडियो में तो बयान नहीं किया जा सकता। कई चोर, डाकू, जेब कुतरे, रस्सागीर, बदमाश, ये लोग जो जराइम पेशा लोग आए थे, हजरत साहब के पास आए, आपने उनके ख्याल की इस्लाह फरमा दी। अपनी बातनी तवज्जो से, अपने रूहानी नूर से आपने उनकी इस्लाह फरमा दी। वो बड़े बड़े लुटेरे तहज्जुद गुजार बन गए, आशिक रसूल बन गए, मुआशरे के इस्लाह करने वाले बन गए। और आप ये सारी एफर्ट करते थे। आपने जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार से बातनी और रूहानी फैज़ लिया है, हज़रत सैयदना तानूख अलैहिस्सलाम के मज़ार पे तशरीफ़ ले जाते रहे। फिर हज़रत सैयदना, साथ ही हज़रत सैयदना ममनून अलैहिस्सलाम का मज़ार है, और गुजग्रां हेडमराला रोड पे हज़रत सैयदना मूसा इजादी अलैहिस्सलाम का मज़ार है, और साथ ही भागोवाल के करीब हज़रत सैयदना सफदान अलैहिस्सलाम का मज़ार है। और ये द्वाड़ा पार करें तो डोबा शरीफ है, जहाँ पे हज़रत सैयदना नेमतूस अलैहिस्सलाम का मज़ार है। ये 5-6 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हैं। ये सारे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में थे, औलाद में से थे, अंबिया बनी इसराइल में थे। उन्होंने हज़रत साहब को बुलाया, कशफ से भी बुलाया, आपसे मुकालमा भी किया। तो आपने इन मज़ारात की ना सिर्फ निशानदेही की, बल्कि अपनी ज़ाती जेब से उन मज़ारात को बड़ा खूबसूरत और एहतमाम के साथ तामीर भी करवाया। हर मज़ार शरीफ के साथ आपने खूबसूरत मस्जिद भी बनवाई। ये काम आपने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया, अपने और अपने मुरीदीन के हमरा। और फिर आपके मज़ार पर ना कोई गल्ला है, जिस तरह आपने सारी ज़िंदगी अपने कुर्ते को जेब नहीं लगवाई, इसी तरह आपके मज़ार शरीफ पर कोई गल्ला नहीं है, यहाँ पर कोई नजराना नहीं वसूल किया जाता। एक इनफरादियत है, आने वाले ज़ायरीन की, आने वाले मेहमानों की इज्जत, इकराम, उनकी तौकीर और बड़े अदब व एहतराम के साथ उनको बिठा के खाना खिलाया जाता है। कोई बैत वगैरह नहीं होती। ख्याल की सलाह फरमा देते थे आप, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे कि अल्लाह पाक मेरी कब्र की मिट्टी से भी लोगों को तौहीद का सबक मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब के मज़ार पे जो बंदा खुलूस दिल के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए आता है, उसको अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब होती है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होती है, लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। जो कई बे औलाद ऐसे थे जिनके यहाँ अल्लाह ताला ने औलाद पैदा की, कई ऐसे लोग थे जिनके लिए बज़ाहिर काम नामुमकिन थे नजर आते, लेकिन अल्लाह ताला के इस वली कामिल के मज़ार शरीफ पर आकर दुआ करने की बरकत से अल्लाह पाक ने उनकी मुश्किलात को हल फरमाया। ये फैज़ान इलाही की बारिश आज भी इस आस्थाने पे बरस रही है। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात बहुत ही जानदार हैं, बहुत ही शानदार हैं, किताबी सूरत में भी मौजूद हैं। मैं खुद भी हज़रत साहब पे काम कर रहा हूँ, किताब एक लिख रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपकी तालीमात पर होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमको हज़रत सैयदना ख्वाजा गोरोद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका 1952 में, फरवरी 1952 में आपका इंतकाल हुआ, और हर साल 5 जुमादल उला को आपका उर्से पाक होता है। यहाँ पर ख़त्म शरीफ का भी एहतमाम होता है, महफिल समा भी होती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको हज़रत सैयदना ख्वाजा गोरोद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ का फैज़ नसीब फरमाए, और हमें भी अल्लाह ताला अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए।